अगर आप जमीन पे जाके गरीबी देखे होंगे तो आपको समझ में आता होगा, हर घर में ऐसे देखेंगे प्लास्टर हो गया, पेंट नहीं हुआ है। का तो बबुआ के नौकरी, मियाँ बबुआ के फोन पे 4-4 घंटा बतिया रहे हैं। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की स्थिति याद रखिएगा ना, आपके भरोसे बैठा है घर का हर एक चीज। आज हो सकता हो आपका एक पेपर ना निकला हो, एक एग्जाम ना निकला हो, आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसका शायद जीवन में कोई एग्जाम नहीं निकला, जीवन के हर कदम पे वो फेल होता गया, पर उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, 4 आदमी को बताओगे, 4 तुमको कहेंगे जा रहे आईएएस में भैया 1000 सीट होती है भैया और 10 लाख लोग देते हैं, वैसे तुम दे लो। 4 में से एक तो ये कहेगा, दूसरा कहेगा अरे वो पांडे जी की बिटिया दे रही थी, फिर 2 अटेम्प्ट के बाद पागल हो गई। फिर तीसरा कहेगा अरे 10-10 साल इलाहाबाद के लड़के आईएएस की तैयारी करते हैं, लड़का और बाप दोनों साथ में तैयारी कर रहे हैं। और चौथा कहेगा कि आईएएस में भैया सब जहां बेईमानी होती है, सब बड़े बड़े घर के लड़के सेलेक्ट होते हैं, गरीब के तो होते नहीं। अब तुम सोचो कि तुम युद्ध में जा रहे हो और 4 लोग जो तुम्हारे जीवन में चारों तरफ है वो तुम्हें निषेधात्मक राय दे रहे हैं। कहां से लाओगे हिम्मत? अंदर से। कसम खा लो आप, और कसम किसकी खाना है? ऊपर वाले के सामने कसम खाओ, भगवान के सामने, अपनी माता श्री, अपने पिताश्री की कसम खा लो आप कि चाहे जैसे हालात हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं अपने सपनों को और अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। चाहे वो मेरा कितना भी खास व्यक्ति हो, मुझे मैसेज करे, मुझे मिलने बुलाए, चाहे वो दुखी हो, चाहे किसी का दिल टूट जाए, चाहे किसी का दिल मेरे से जुड़ जाए, मैं अपने सपनों से दूर नहीं जाऊंगा। तो जो चीज आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज की आपको आग होती है, जिस चीज की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते हो। कि मेहनत करने में दिक्कत ही आती है, शुरू में तो कोई बहुत एंथुसियाज्म या बहुत मोटिवेट कर देता है। 4 दिन तक बढ़िया पढ़ाई चलती है, दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, बहुत सारा कोर्स भी खत्म कर लिया। फिर 5वें दिन लगता है कि अब बहुत मेहनत हो गई, थोड़ा आराम किया जाए, इतना कुछ तो पढ़ ही लिया है, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ सकता है एक इंसान। लेकिन मेहनत वो चीज है जो निरंतरता भी डिमांड करती है। आप सब लोगों ने शायद वो कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश वाली, कि कैसे जो खरगोश था उसने थोड़ी सी मेहनत की और बहुत लग के मेहनत की, लेकिन उसके बाद वो रुक गया। और वहीं पर एक कछुआ जिसने थोड़ी थोड़ी ही मेहनत की, मान लीजिए दिन में 14 घंटे पढ़ाई नहीं की, 8 ही घंटे की, लेकिन लगातार की, साल के 365 दिन की, उसका एग्जाम्पल है आपका कछुआ, कि निरंतरता से किस तरह से उसने उस खरगोश को बिछाड़ दिया जिसको दुनिया ने मान के बैठा था कि रेस तो खरगोश ही जीतेगा। अब निरंतरता आती किस प्रकार है ये भी मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा। तो एक लाइन थी जो मेरे पापा ने मुझसे कही थी बहुत पहले ही, कि और जैसा अभी सर ने भी कहा कि आज की जो तुम्हारी मेहनत है वो तुमको जीवन भर का सुख दे सकती है, और सिर्फ तुमको नहीं, तुम्हारे आसपास की सारी जनता से काफी लोग सिर्फ अपनी फैमिली समझेंगे, लेकिन फैमिली के बाहर भी हमारी बहुत बड़ी दुनिया है। उन लोगों को भी सुख प्रदान करने का और उनकी कष्टों का निवारण करने का काम कर सकती है आपकी खुद की। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मतलब बाकियों से नहीं, मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। हमारी क्लासरूम में आने के बाद जाति धर्म भी अपना पहचान पीछे छोड़ देता है। जाति धर्म चाहे जिस जाति के हैं, आपकी जाति ऊंची है नीची है कोई मतलब नहीं है। जिस बेंच पे आज आप बैठे हैं उस बेंच पे कल कोई और जाति का बैठे, कोई भेदभाव नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं, माहौल का असर पड़ता है, आपकी हिम्मत नहीं करेगी यहाँ करने का। एक बार नहीं करेंगे ना, खदाएंगे तो ज्यादा ना, तो एक बार देख लीजिएगा सामने डायनासोर खड़ा है। बस 2-3 चीजें सफलता के लिए जरूरी है। अच्छा मित्र तो बहुत कम होते हैं। आज मेरी और अनुराग जी की मित्रता को लगभग 25 साल हो रहे हैं। तो सारे के अच्छे मित्र रखिए, अच्छा एनवायरनमेंट रखिए, कुछ ज्ञानी लोग रखिए अपने साथ में, और पॉजिटिव चीज सोचते जाइए, नेगेटिव मत सोचिए। ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। और अगर नेगेटिव बातें आते भी दिमाग में है तो डायरी लिखना शुरू कीजिए, डायरी लिखिए
डायरी में निगेटिविटी चली जाती है लिख लिख करके। अभी मैं वो पुरानी डायरियां पढ़ता हूँ ना, तो इतना मजा आता है मुझे, मैं सच बताता हूँ। वो पुरानी डायरियां पढ़ने के बाद मुझे आज नौकरी में जो समस्याएं आ रही हैं वो छोटी लगने लगती है। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं फिर बोलता हूँ अपनी बात को कि आप अगर लड़े नहीं तो जीत भी नहीं पाओगे। इस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है। आपको अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। तुम्हारा दिमाग तुमको गुलाम बना रहा है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता आपको, सब नॉर्मल है, लेकिन ये छोटी सी एक्टिविटी, अलार्म का दोबारा बंद करके सो जाना, तुम्हारे को गरीबी के रास्ते पे लेके जा रहा है। एक साल तुम ये प्लान बना लो कि मुझे अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना है, बदलना है मुझे। एक साल, 5 साल अगर कर लिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत ज्यादा बदल जाओगे। और 10 साल कर लिए तो भगवान, प्रवचन कर रहे हो। एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने कहा था कि भाई हम पढ़ते हैं तो हमारे 10-15 दिन बाद बेचैनी होती है, जब बाल्टी भर जाएगी तो बहने लगेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धन इन्वेस्टमेंट करने से। तो जब भी पढ़ो, ये बहुत बड़ी बात है, जब भी पढ़ो तो जो पढ़े हो उसको बांटो यार, किसी और को समझाओ, किसी और को सुनाओ, ना हो तो अब्बा ही को बैठ के समझा दो सब। ज्ञान बांटने से और धन इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब बाल्टी भर चुकी है, तो जितना पढ़े हो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पढ़ा दो, बस तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे। लिख डालो, पढ़ा दो, एक्सप्लेन कर दो। किसी कोचिंग में चलाओगे तो भैया हम फ्री में पॉलिटी पढ़ा देंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए भाई। फिर देखना तुम्हारी तैयारी कितनी तेजी गति पकड़ती है। अगर आपके दोस्त नहीं है ना, बहुत भाग्यशाली है। पढ़िए चुपचाप बैठ के, एक्सरसाइज करिए, ताकत बढ़ाइए। एक दिन आएगा ना, ये पूरी दुनिया आपके साथ सेल्फी लेने के लिए भागेगी। पता है आपने किस चीज की जीवन में वैल्यू नहीं की? समय। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। इंसान है, दर्द होगा तो रोना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा रो नहीं, बहुत बुरी लग रही कोई चीज रो लो। रोने से क्या होता है, कई बार दिल का बोझ निकल जाता है। रो लेना चाहिए अच्छे से, दरवाजा बंद करके अच्छे से रो लो, बढ़िया से रो लो, ठीक है। पर रोते वक्त अगर ये ख्याल आ रहा है कि ये जीवन किसी काम का नहीं है, अब मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, एक मौका और दे दो भाई जीवन को। याद रखना, बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त मिलेंगे आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो कि आपको बार बार पागल बनाएंगे, जो कि बार बार आपसे बोलेंगे कि यार कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई छोड़ना यार, आजा एक गेम खेलते हैं, और बोलेंगे कि कुछ नहीं है पढ़ाई, कुछ नहीं होगा इससे, मत कर पढ़ाई। और वो खुद पढ़ाई कर रहे हैं घर पे बैठ के, वो तुम्हें बता नहीं रहे। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना है। रिजल्ट नहीं आया होगा ना, और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है, वो टेस्ट आता है वो नमक का। सबने, कितने लोग ने किया है ये? आंसू से आया, और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है। कितने लोग ने शीशे में देखा है खुद को रोते हुए? कैसा लग रहा हूँ रोते? हाँ। और याद करो, रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि 20 साल पहले मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। बहुत खुशनसीब हूं, और बेहद खुशनसीब हूं क्योंकि जो आदमी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में ले आया वो मुझे छोड़ के भाग गया। बहुत खुशनसीब हूं, और मैं इस रास्ते में अकेला हो गया, क्योंकि अमीर बनने का मौका ईश्वर सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर है उसके पास ये मौका नहीं है। अमीर होने का मौका गरीब के पास ही है। जो नीचे बैठा ही नहीं वो ऊपर कैसे जाएगा? नीचे वाला व्यक्ति जो बैठा है उसी के पास मौका है ऊपर जाने का। साथियों, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है, उसमें कोई महानता नहीं है। आप मुर्दे को गंगोत्री में बहा दो तो गंगा सागर पहुंच जाएगा, उसमें उसका कोई आर्ट नहीं है, वो तो पानी का बहाव है जो उसको ले जाएगा। लेकिन भुजाओं का बल दिखाना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ दौड़ना होता है, तैरना होता है। पता है राजवन सर को जो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं उनको बुला के पास में आईफोन भी देते हैं। मैं नहीं लगता अच्छा।
और ये बात कभी देखो, ये इन्होंने बहुत सारे सीक्रेट तुमको मेरे बताए, मैं इनके बताता हूँ आज। जो बच्चे इनको अच्छे लगते हैं, आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, एनआईटी में सेलेक्ट हो गए, स्टेज पे नहीं करते वो, शांति से अपना घर पे बुलाएंगे, ठीक है, उससे जिम के 4 सामान उठवाएंगे कि इसको यहाँ रखते उसको वहाँ, और लास्ट में आईफोन गिफ्ट करते हैं जो बच्चे इनको पसंद आते हैं। सर के लिए तालियां यार इसी बात पे। तो पहली बात तो आप थैंक्स अपने माँ बाप को कहिएगा जिन्होंने आपको इस उम्र में ले आया, यहाँ पे भेजा यहाँ पर। वो उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया, अब बारी आपकी है, अब बारी आपकी है। जब आप अब यहाँ आ गए ना, तो मेंस जब आप पीटी एग्जाम में बैठिएगा तो पीटी निकालिएगा अपने आप के करियर बनाने के लिए। जब मेंस लिखिएगा तो मेंस निकालना है माँ के लिए, पीटी निकालना है खुद को साबित करने के लिए, मेंस निकालना है माँ के लिए। इंटरव्यू में बैठिएगा तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए है। और याद कीजिए, जब आप फाइनल सिलेक्शन होके आएंगे ना, आपके पिताजी की आयु ऐसे ही 10 साल बढ़ जाएगी जब देखेंगे कि उनका बेटा अधिकारी बन गया, उनकी बेटी अधिकारी बन गई।